हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास में कॉलेज क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो सेकेंड एडिशन तक हो चुका था। आज से थर्ड एडिशन होगा, तो हम आज थर्ड एडिशन से बात करें। ये 1950 में आया था। तो इसमें क्या क्या है कि इसमें जो है ना पांच भूत जो था, मूलभूत आधार या श्रेणी था, उसको जो अलग करने की बात की थी। परिसूत्र दिया था, पृथक पक्ष को परिसूत्र दिया गया था। तो इसकी बात करें, तृतीय संस्करण सन 1950 में प्रकाशित हुआ। 1950 को याद रखना है। क्या गया था इस एडिशन में। प्रत्येक मुख्य वर्ग जो तो प्रत्येक मेन क्लास जो है, मेन क्लास के लिए 5 मूलभूत श्रेणी जो थी, जिसमें पी एम एस ई टी प्रजनन आधार के अर्थ में पृथक पृथक कर परिसूत्र फेजेज फार्मूला दिया गया तथा प्रत्येक के लिए संयोजित चिन्ह कॉलम, इसमें सिर्फ कॉलम का यूज किया गया था। कॉलम को ही रखा गया था, बाद में किसी को नहीं। फोर्थ एडिशन की बात करें तो 1952 में आया था, ये याद रखना है। इसमें प्रत्येक श्रेणी के संयोजक चिन्ह को कॉलन के स्थान पर पृथक पृथक संयोजित चिन्ह को का प्रयोग किया गया। जो इसमें पृथक लाया गया था उसी को फोर्थ में यूज़ किया गया था। इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है फोर्थ एडिशन के लिए, से एक बात इम्पोर्टेंट है, जो राउंड है, राउंड आवृत्ति एवं लेवल जो होती है, लेवल स्तर, इसकी बात की गई है। जब हम लोग का प्रैक्टिकल करेंगे, किसी चीज़ को क्लास बनाएंगे, किसी चीज़ का मैंने कटोले की करेंगे, बनाएंगे, तो इसमें से ये चीज़ को यूज़ किया जाता है। इसके सेकंड क्लास को, थर्ड क्लास को इसका यूज होता है। तो ये इसके एक क्लास हम लाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत ये अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इस पर एक लाना पड़ेगा क्लास। तो इसमें तो हो नहीं पाएगा। आज सिर्फ एडिशन पढ़ लेते हैं। दूसरे क्लास में जितने बीच में वन पॉइंट आते जाएंगे वो क्लास कर लेंगे। इसमें आवर्त देखिए, फोर्थ एडिशन में आवर्त यानी राउंड्स एंड लेवल्स की अवधारणा को भी सम्मिलित किया गया इसमें फोर्थ एडिशन में। तो लेकिन एक बात है कि राउंड जो है, राउंड्स में पी पर्सनैलिटी और एम मेटर्स एंड ई एनर्जी को ही रखा गया है, इस पक्ष को रखा गया है, इसमें इफेक्ट को रखा गया है। और लेवल में, स्तर में, लेवल्स में रखा गया, इसको तो रखा ही गया है। यही एक कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो दोनों में किस चीज़ का यूज किया गया है। जो पी जो है, ये पूछा जाता है कि दोनों राउंड और स्तर में किसका बात की गई है, किस जो है दोनों में आया है, कौन सा। तो इसकी बात करते हैं। फिर इसके बाद इसमें एम की जगह पे ये एस आ जाता है, स्पेस इफेक्ट हो जाता है, टी आ जाता है, टाइम पक्ष आ जाते हैं, काल पक्ष। इसी की लेवल की बात इसमें की जाती है कि पहले फर्स्ट पी में, सेकेंड पी, फोर्थ पी, 2P, 3P, इस तरह से। एस जो आया तो फर्स्ट पी आया, फर्स्ट में फर्स्ट लिखा नहीं जाता है, फिर एस, 2S, 3S, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे स्पेस का किसी का नाम ले, जैसे इंडिया का हम नाम, भारत का नाम लेते हैं, 44 आया। उसी में अगर हम किसी जगह का नाम ले, किसी मतलब जैसे बिहार या मतलब किसी चीज़ का नाम लिए, तो वो स्पेस के पार्ट लेवल की बात हो जाती है। तो इसका इसमें बात किया जाता है। तो ये हम अगले क्लास में ध्यान देंगे जाने। फिफ्थ एडिशन की बात करते हैं, तो ये 1957 में आया था। इस संस्करण में नियमों तथा अनुसूचियों दोनों में ही अनेक परिवर्तन किए गए। जो रूल्स और इंडेक्सेस में अनेक बहुत सारे परिवर्तन किया गया। जैसे इसकी परिवर्तन क्या है कि जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, ललित कला, फाइन आर्ट्स, कानून, लॉ तथा भौगोलिक एकल में संबंधित से संशोधन किया। इस सब में जो है संशोधन किया गया। इससे दशा संबंध की भी अध्याय इसका जोड़ा गया। और जितने इसमें एक पॉइंट और है कि जितना संयोजक चिन्ह था, जितना भी फर्स्ट एडिशन, सेकंड में जितने भी एडिशन ये चिन्ह दिया गया, 7 था, टोटल 7 था। उसको बढ़ा के 10 कर दिया गया है फिफ्थ एडिशन में। तो ये हम देखते हैं इसमें योजक चिन्ह जितने थे, जिनकी संख्या जो है 7 से बढ़ाकर 10 हो गई थी। इसमें कितना, 7 से बढ़ाकर 10, ये 7 से बढ़ा के 10 हो गया था। इसको याद रखना है। सिक्स्थ एडिशन की बात करते हैं, ये 1960 में आया। तो इस संस्करण में नियमों से संबंधित अध्ययनों वाले भाग को पुनः व्यवस्थित किया। नियम जितने भी रूल्स है उसमें पुनः इसमें बात की गई थी। अनेक ग्रीक जितने भी इसमें अक्षर था, अनेक ग्रीक प्रयोग का समाप्त कर दिया गया, कुछ को ही रखा गया, कुछ समाप्त कर दिया गया। और इसमें एक बात है कि स्पेस लेवल जो था, सेकेंड स्पेस लेवल यानी सेकेंड जो क्लास था, सेकेंड लेवल ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्थान पक्ष और काल पक्ष, स्थान पक्ष और काल पक्ष के सेकेंड जो लेवल है, और ऊर्जा समान एकल यानी कॉमन एनर्जी, कॉमन आइसोलेट का प्रावधान किया गया इसमें। तो ये हम पॉइंट हम डाल दें, सेकेंड
द्वितीय स्तर सेकेंड लेवल स्पेस एंड टाइम तथा ऊर्जा समान एनर्जी कॉमन आइसोलेट एककों का प्रावधान किया गया उसके बाद 1960 में बना है, 1960 में 1963 में 63 में इसमें संशोधन किया गया, जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ही कॉलम क्लासिफिकेशन में इसका का यूज होता है, इसका ही यूज होता है। 7th एडिशन का यूज़ नहीं होता है क्योंकि वो फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ वो आगे बात करते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि 7th संशोधन, 6ठा संशोधन संस्करण है, ये एडिशन है रिविजन एडिशन। इसको शॉर्ट में हम ऐसे बात कर सकेंगे, 6 आर डाल देंगे, ऐसे ही बात कर सकते हैं। 6th संस्करण में आवश्यक संशोधन के 1963 में प्रकाशित हुआ। ये अधिकांश विश्वविद्यालय में यही संस्करण अध्ययन या अध्यापन हेतु उपयोग किया जाता है। छठा जो संशोधन हुआ था उसी का यूज किया जाता है। इसमें स्थान पक्ष के भौगोलिक क्षेत्रों में 4 भागों में जो है इसको बांटा गया। जो स्थान पक्ष थे, स्पेस इफेक्ट थे, उसमें जो है उसके भौगोलिक क्षेत्र में, जोग्राफिकल सेट में 4 भागों में बांटा गया। एक फर्स्ट को भू आकृति विशेषता, सेकेंड राजनीतिक विभाजन, थर्ड जनसंख्या समूह विभाजन, फोर्थ दिशानुसार विभाजन। ये हो गया। अब बात करते हैं कि 6 8 बोले शॉर्ट में 8 डालेंगे। एडिशन में चौथा एडिशन की ग्रीक अक्षर में से सिर्फ डेल्टा और एप्सिलॉन को रखा गया, बाद में कि सबको हटा दिया गया। बहुत सारा यूज हो गया था ग्रीक, तो सबको हटा के डेल्टा और एप्सिलॉन को ही रखा गया। फिर ग्रीक अक्षर में एक्स जेड वर्णों का उपयोग किया गया, उसमें ही एक्स जेड वर्णों का उपयोग किया गया। और इसमें एक पॉइंट है कि जो इसके छठा ये जो संस्करण है, ये संशोधन संस्करण है, इसके वर्णकों को मुख्यतः 2 चरणों में गुजारने के बाद निर्मित किया गया था। वो 2 चरण क्या है उसकी हम बात करें। देखो, फर्स्ट चरण जो है विषय को पक्षों में विश्लेषण कर उसको 5 मूलभूत श्रेणी में परिवर्तन करना। दूसरा, विषयों के पथों को निर्धारित कर संयोजक चिन्ह के साथ संश्लेषण करना। ये हो गया। उसके बाद हम इसको बात करें कि जो वो उसमें नियम दिए गए हैं 3 भागों में जो विभाजित करना है, मूलभूत दिया गया है 3 आधार में 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट को कहा गया नियम, सेकेंड को कहा गया अनुसूचियाँ एवं अनुक्रमणक इंडेक्स, थर्ड को कहा गया आद्य ग्रंथों एवं धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियाँ। ये इसके भाग है, इस पे भी एक क्लास लाएंगे क्योंकि ये भी बड़ा टॉपिक है। नियम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इंडेक्स से भी पूछा जाता है, शेड्यूल और इंडेक्स से भी पूछा जाता है, शेड्यूल ऑन सेकंड बुक से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये नियम जो है, ये रूल्स जो है, बहुत सारी रूल्स है, उस रूल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली किस क्लास लाएंगे सबका राउंड का, इसका 5 मूलभूत जो बताए थे 5 श्रेणी जो है मूलभूत श्रेणी, उस पर इतना 3 क्लास और आ जाएगी। करंट अफेयर लंबा है तो और भी क्लास आएगी इसका, प्रॉपरली इसी का आएगा। अब बात करते हैं 7th एडिशन के, तो लास्ट एडिशन है ये रंगनाथन। ये ऐसा एडिशन है जो पूछा भी जाता है क्वेश्चन, जो कौन सा ऐसा एडिशन जो रंगनाथन के मरने के बाद आया था, मरणोपरांत आया था, मरने के बाद आया था। तो ये आया आपको 1987 में आया, ये 1987 में आया है, 87 में आया। लेकिन याद होगा कि रंगनाथन जो पढ़ा रहे थे तो उसकी मृत्यु पर आए थे, उसकी मृत्यु 1972 में हुआ था। 1972 में हो गया मृत्यु हो गया, तो उसके बाद ही आए थे। इसके 3 शीर्ष जो है ना इसको प्रकाशित किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से अगर बात करते हैं कि 7th एडिशन को रंगनाथन के 3 शीर्ष ने प्रकाशित किए। इसके 2 भागों में प्रकाशित करना था, जो 7th एडिशन इसको 2 खंड में प्रकाशित करना था, लेकिन एक ही खंड प्रकाशित हो सका, दूसरा खंड प्रकाशित नहीं हो पाया था। फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हो सका। इस संस्करण पुनः जितना भी है पूर्ण विश्लेषण या संश्लेषणात्मक पद्धति है। इसमें पहले से ज़्यादा अनेक प्रकार के संयोजक चिन्ह, जितने जो 7 थे उससे बढ़ के 10 हो गया था। ये कब हुआ था? 5वां एडिशन में जो है 7 से करके ये 10 हो गया था। तो इसमें भी जो है ना बहुत सारे चिन्हों को यूज़ किया गया, जैसे स्टार हो गया, इम्परसेंट हो गया, डबल इन्वर्टेड कोमा हो गया, प्लस इक्वल का साइन हो गया, प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा, रिफ्रेश डिवाइडेड का हो गया होगा, बहुत सारे ऐसा जो है यूज़ किया गया संयोजक चिन्ह को इसमें यूज़ किया गया था 7th एडिशन में। तो 7th एडिशन में पदार्थ पक्ष था मेटल,
मेटल फैक्ट जो थे पदार्थ पक्ष को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो मटेरियल, मैटर, प्रोपर्टी, मेटल, मेथड, इस चीज़ को 3 में भागों में इसको जो है डिवाइडेड किया गया। इसके दूसरे खंड में नियमों एवं अनुक्रमण, देखो दूसरे खंड में किस चीज़ का बात करी है। फर्स्ट खंड में तो बात करी है, देखिए फर्स्ट खंड में बात करते हैं मेटर को चेंज करने की बात की गई, संयोजन चेंज की बात करी है। और सेकंड खंड जो था उसमें नियम और अनुक्रमक जो था, जो रूल्स और इंडेक्स की बात की गई, उसमें संशोधन करने की बात की गई थी। दूसरे खंड में को सम्मानित कर प्रकाशित करने की योजना थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यही कारण है कि 7वां एडिशन का अध्ययन या अध्यापन एवं पुस्तकालयों में इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं हो सका, इसलिए जो है इसका यूज नहीं हो पाता है। इससे ज़्यादा डीडीसी का यूज होता है, सीसी का उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो आज कॉलन क्लासिफिकेशन का पूरा एडिशन कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर जितने पॉइंट आए थे किसी दूसरे क्लास में उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद क्या टॉपिक है, फिर अब फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है, तो कभी ना हम उसका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट ले लेंगे। आप लोग को जिसको भी अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ से आपको उसको मिल जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।